Hello, my dear young friends and my dear scholars. Your friend Renu is here, and you are most welcome in Nayab Thoughts in English. Okay, now हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं आपको ये कौन दिखाई दे रहा है? अल्बर्ट आइंस्टीन. ये जो हैं फादर हैं फिजिक्स के, आप इन्हें कहना चाहें, एंड ही इज़ द टावरिंग फिगर इन फिजिक्स. और क्या कहते हैं? टू थिंग्स आर इनफाइनाइट. दो चीज़ें असीमित होती हैं, द यूनिवर्स एंड ह्यूमन स्टुपिडिटी. एक तो यूनिवर्स ब्रह्मांड, और दूसरा मनुष्य की बेवकूफ़ियाँ जो हैं ये इनफाइनाइट होती हैं. आई एम नॉट श्योर अबाउट द यूनिवर्स. यूनिवर्स के बारे में तो मैं श्योर नहीं हूँ, स्टुपिडिटी के बारे में तो श्योर हूँ. बहुत ही ज़्यादा आप ये कहें कि गहरी बात उन्होंने की है अल्बर्ट आइंस्टीन ने. यस, हम अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में ही बात करने जा रहे हैं. मैं आपको दिखाना चाहूँगी अल्बर्ट आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को जो लेटर लिखा था उसकी जो है मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये लेटर लिखा था और क्यों लिखा था लेटर. कि लेटर लिखा था, नाजीज़ ने जो है वो एटॉमिक बॉम्ब बना लिया है और एक एटॉमिक बॉम्ब पूरे पोर्ट को और उसकी सराउंडिंग टेरिटरीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा. लेकिन उनके लेटर को फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, कोई ध्यान नहीं दिया. और क्या हुआ? अमेरिका ने खुद एटॉमिक बॉम्ब बना लिया और हिरोशिमा और नागासाकी को 1945 में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया. आज तक भी उसका इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट देखने को मिलता है. ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव चैप्टर नंबर 4, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एंड इट इज़ अबाउट अल्बर्ट आइंस्टीन. एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करने जा रहे हैं. मैंने इसका टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन, कॉम्प्रिहेंशन सब डाल दिया है. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर विच आर वेरी मच हेल्पफुल इन योर एग्जामिनेशन. What was the opinion of Einstein's mother about him? आइंस्टीन की मदर का आइंस्टीन के बारे में क्या विचार था? When Einstein was born, he looked awkward. जब आइंस्टीन पैदा हुए थे ना, बहुत अजीब से लगते थे. His head was too big. उनका जो सिर था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था. It is too. ये बहुत बड़ा था. Her mother thought it was malformation of the head. उनकी मदर को लगता था शायद उनका सिर अभी अच्छे ढंग से बना नहीं है. शी थॉट ही वॉज फ्रीक. उनको लगता था कि वह फ्रीक हैं. फ्रीक का मतलब होता है टोटली अनयूजुअल, अजीबो गरीब. इट मीन्स ही लुक्ड अनयूजुअल. वह कुछ अजीबो गरीब दिखाई देते थे. ओके, नाउ वाई डिड द चिल्ड्रन कॉल हिम ब्रदर बोरिंग? और बच्चे जो थे, उनके जो प्लेमेट्स थे जो उनके साथ खेलते थे, वो उन्हें ब्रदर बोरिंग कहकर क्यों बुलाते थे? आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन. आइंस्टीन को नहीं जानते थे कि बाकी बच्चों के साथ क्या किया जाए. उन्हें खेलना ही नहीं आता था. ही स्पोक एवरीथिंग ट्वाइस. हर चीज़ को वह दो दो बार बोलते थे. सो हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. इसलिए उनके साथी जो थे खेलने वाले, वो उन्हें ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाते थे. वाई डिड आइंस्टीन प्ले बाय हिमसेल्फ? आइंस्टीन अपने आप से ही क्यों खेला करते थे? हिज प्लेमेट्स, यहाँ पर प्लेमेट्स की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है बेटा. MAT के बाद ES आएगा. ओके, यहाँ पे टी के बाद यहाँ पे E आएगा. यस, नाउ जो उनके साथी थे वो उनके साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ टू प्ले. क्योंकि वह जानते ही नहीं थे कि खेला कैसे जाए. ही लव्ड मैकेनिकल टॉयज. उन्हें मशीनी खिलौने बहुत पसंद थे. सो ही प्लेड बाय हिमसेल्फ. इसलिए वह अकेले ही खेला करते थे. What did his headmaster say to his father about Einstein? हेडमास्टर ने आइंस्टीन के पिता से उनके बारे में क्या कहा? The headmaster said his father about Einstein. हेडमास्टर ने उनके फादर से आइंस्टीन के बारे में कहा that he would never make a success at anything. कि वह कभी भी सफलता किसी भी चीज़ में प्राप्त नहीं कर पाएंगे. कितने गलत थे हेडमास्टर उनके. What was the desire of his mother? उनकी मदर की क्या इच्छा थी? His mother wanted him to learn violin when he was 6 years old. जब वह 6 साल के थे तो उनकी मदर चाहती थी कि वह वायलिन बजाना सीखें. He began learning to play violin. उन्होंने वायलिन को बजाना सीखा. He was a gifted violinist throughout his life. अपनी पूरी ज़िंदगी वह बहुत ही, भगवान की तरफ से उन्हें वरदान था वायलिन बजाने का. और वह एक अमेच्योर वायलिनिस्ट थे. अमेच्योर का मतलब वो अपने शौक के लिए बजाते थे, प्रोफेशनल नहीं थे. Now, how can you say that Einstein was not a bad pupil? आप कैसे कह सकते हैं कि आइंस्टीन एक बुरे छात्र नहीं थे? आइंस्टीन went to high school in Munich.
आइंस्टीन हाई स्कूल गए म्यूनिक के. हिज फैमिली वॉज ऑलरेडी देयर. उनका परिवार पहले से ही वहाँ था. ही गॉट गुड मार्क्स ऑलमोस्ट इन एवरी सब्जेक्ट. उन्होंने लगभग हर विषय के अंदर अच्छे अंक लिए थे. सो वी कांट से दैट ही वॉज अ बैड प्यूपिल. इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो एक बुरे छात्र थे. वाई डिड आइंस्टीन लीव द स्कूल इन म्यूनिक. आइंस्टीन ने म्यूनिक में स्कूल क्यों छोड़ा. आइंस्टीन लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिक. आइंस्टीन ने स्कूल छोड़ा म्यूनिक में बिकॉज ही डिड नॉट लाइक स्कूल्स रेजिमेंटेशन. क्योंकि उन्हें स्कूल के कड़े नियम, डिसिप्लिन, अनुशासन, रूल्स, रेगुलेशन ये बिल्कुल पसंद नहीं थे. ही ऑफन क्लैश्ड विद टीचर्स. अक्सर टीचर्स के साथ उनकी झड़प हो जाती थी, क्लैश होता था, उनकी कहासुनी हो जाती थी टीचर्स के साथ. Why did Einstein want to study in Switzerland? आइंस्टीन स्विट्ज़रलैंड में क्यों पढ़ना चाहते थे. His parents moved to Milan. उनके पेरेंट्स मिलान चले गए. And they left Albert with relatives. और वो एल्बर्ट को अपने संबंधियों के पास, सगे संबंधियों के पास छोड़ गए. He wished to continue his studies in Germany speaking Switzerland. और उन्होंने इच्छा की कि वो जर्मनी बोलने वाले स्विट्ज़रलैंड के अंदर अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे. दिस सिटी वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक. और ये शहर म्यूनिक से ज़्यादा जो है वो लिबरल था हर मामले में. वहाँ नियम कानून सख्त नहीं थे. वहाँ पर हर काम को अपने तरीके से करने की आज़ादी थी. क्योंकि जो आइंस्टीन थे वो बहुत ज़्यादा पाबंदियों को पसंद नहीं करते थे. होम डिड आइंस्टीन टेक स्पेशल इंटरेस्ट एंड वाई. आइंस्टीन ने विशेष रुचि किस में ली और क्यों. ही टुक स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मारिक. उन्होंने बहुत ज़्यादा विशेष रुचि ली अपनी साथी छात्र मिलेवा मारिक में, क्योंकि वो भी वहाँ से ग्रेजुएशन कर रही थी, ये भी ग्रेजुएशन कर रहे थे. ही फाउंड हर अ क्लेवर क्रिएचर. और उन्हें मिलेवा मारिक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी व्यक्ति लगी जो बहुत बुद्धिमान थी. शी वॉज अ गुड फ्रेंड. वह एक अच्छी दोस्त थी एंड एन एसोसिएट और एक अच्छी सहयोगी थी. नाउ वाई डिड मिलेवा मारिक कम टू स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक. यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में मिलेवा मारिक ग्रेजुएशन करने क्यों आई. मिलेवा मारिक केम टू स्टडी इन यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक. मिलेवा मारिक यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में स्टडी करने इसलिए आई बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप. क्योंकि ये यूनिवर्सिटी यूरोप की बहुत सारी यूनिवर्सिटी में से एक थी वेयर वीमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ पर औरतों को डिग्री मिला करती थी. व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ही फेस आफ्टर ग्रेजुएशन. और एल्बर्ट आइंस्टीन ने ग्रेजुएशन करने के बाद क्या परेशानी का सामना किया. आफ्टर ग्रेजुएशन ही वॉज अनएम्प्लॉयड. ग्रेजुएशन करने के बाद वह बिल्कुल बेरोजगार हो गए. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट एंड गेव प्राइवेट लेसन. और उन्होंने काम किया टीचिंग असिस्टेंट टीचर के रूप में काम किया. और वे प्राइवेट पढ़ाने भी जाया करते थे, ट्यूशन भी पढ़ाने जाया करते थे. ही गॉट जॉब आफ्टर 2 years ऑफ हिज ग्रेजुएशन एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट. और ग्रेजुएशन करने के 2 साल बाद उनको टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिली. वेयर एंड व्हाट जॉब डिड ही गेट आफ्टर 2 years और 2 years ऑफ हिज ग्रेजुएशन. यहाँ पर ये ऑफिस नहीं है बेटा, ऑफ हिज है, ये ऑफ हिज. ओके. नाउ उन्हें कहाँ और क्या जॉब मिली 2 साल बाद. ग्रेजुएशन करने के 2 साल बाद उन्हें कौन सी और कहाँ जॉब मिली. ही गॉट जॉब इन पेटेंट ऑफिस. उन्हें पेटेंट ऑफिस में जॉब मिली एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन 1902. 1902 में मिली उन्हें जॉब टेक्निकल एक्सपर्ट की. देयर ही असिस्टेड द इन्वेंशन ऑफ अदर पीपल. यहाँ पर वो दूसरे लोगों की खोजों का मूल्यांकन करते. ओके. नाउ What did he call his desk in the patent office? पेटेंट ऑफिस में उनका एक डेस्क था, तो वो उसे क्या कहकर बुलाते और क्यों कहकर, वो ऐसा क्यों कहकर बुलाते. वाइल वर्किंग इन पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए ही वॉज डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट. रहस्यमय रूप से उन्होंने अपने विचार भी विकसित किए. ही पुट ऑल हिज सीक्रेट पेपर्स इन अ ड्रॉर. वो अपने सारे के सारे रहस्यमय पेपर ड्रॉर में रखते. सो ही कॉल्ड इट ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. इसीलिए वो उसे रहस्यमय गुफा कहते, सैद्धांतिक फिजिक्स की. When was the theory of relativity published?
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब प्रकाशित हुई? आइंस्टीन स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज पब्लिश्ड इन 1905 और आइंस्टीन की विशेष सिद्धांत रिलेटिविटी का प्रकाशित हुआ 1905 में। अकॉर्डिंग टू द थियोरी टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। उनके हिसाब से उनके सिद्धांत के हिसाब से समय और दूरी बिल्कुल भी उचित एक दूसरे से मेल नहीं खाते, उचित नहीं होते, एब्सोल्यूट नहीं होते। What was the most famous formula of the world? संसार का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध फार्मूला क्या था? What did it describe? और ये क्या डिस्क्राइब करता है? The most famous formula of the world। यहाँ पर एक गलती हुई है बेटा, मुझे करना नहीं आ रहा था, बस ये यहाँ पर ऐसे होगा, MC की स्क्वायर है ये, ओके। मोस्ट फेमस फार्मूला है E = MC स्क्वायर। इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। तो ये फार्मूला हमें मास और एनर्जी का रिलेशनशिप बताता है। वाई वॉज आइंस्टीन्स मदर अगेंस्ट मिलेवा मारिक? आइंस्टीन की जो मदर थी मिलेवा मारिक, जो कि उन्हें ज्यूरिक में मिली थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, बहुत क्लेवर थी, मिलेवा मारिक के विरुद्ध थी उनकी माँ, और आइंस्टीन उनसे शादी करना चाहते थे मिलेवा मारिक से, लेकिन उनकी मदर नहीं चाहती थी। क्यों? एल्बर्ट वॉन्टेड टू मैरी मिलेवा। एल्बर्ट मिलेवा से शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी मदर इसके विरुद्ध थी। शी वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, क्योंकि मिलेवा मारिक उनके बेटे से, एल्बर्ट आइंस्टीन से 3 साल बड़ी थी। शी वॉज ऑल्सो वरिड अबाउट हर इंटेलिजेंस, और उनकी मदर को मिलेवा मारिक की बुद्धिमानी की भी बहुत चिंता थी। शी कॉल्ड हर अ बुक, और मिलेवा मारिक को एल्बर्ट की मदर एक बुक कहकर बुलाती थी। Now, what unfortunate happened after few years of marriage? शादी के कुछ वर्षों के बाद क्या दुर्भाग्यशाली घटना घटी? एल्बर्ट एंड मिलेवा मैरिड इन जनवरी 1903। एल्बर्ट और मिलेवा की शादी हुई जनवरी 1903 में। दे हैड 2 sons, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स देयर मैरिज बिकेम वीक। उनके 2 बेटे हुए, लेकिन शादी के कुछ समय के बाद उनकी शादी बिल्कुल ही कमज़ोर हो गई, उनके संबंध कमज़ोर हो गए। मिलेवा लॉस्ट हर इंटेलिजेंस। मिलेवा ने अपनी बुद्धिमानी खो दी लगभग, और वो हाउसवाइफ बनकर रह गई थी। देयर वॉज कॉन्स्टेंट फाइटिंग बिटवीन देम। उन दोनों के बीच लगातार लड़ाइयाँ होती। फाइनली दे डिवोर्स्ड इन 1919, और अंत में 1919 में उन दोनों का तलाक हो गया। हाउ वॉज द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव्ड एक्यूरेट? और थियोरी ऑफ रिलेटिविटी एकदम एक्यूरेट क्यों साबित हुई? द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव्ड एक्यूरेट। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत एक्यूरेट साबित हुआ। इट प्रोवाइडेड न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, और इसने व्याख्या दी गुरुत्वाकर्षण बल की। द सन एक्लिप्स इन 1919 ब्रॉट द एक्यूरेसी ऑफ द थियोरी, और सूर्य ग्रहण जो 1919 में पड़ा, उससे इस सिद्धांत की एक्यूरेसी और ज़्यादा साबित हो गई। Why did the newspaper proclaim this theory scientific revolution? और इस न्यूज़पेपर ने उनके इस सिद्धांत को वैज्ञानिक क्रांति क्यों कहकर बुलाया? द न्यूज़पेपर proclaimed this theory a scientific revolution। अखबारों ने इस सिद्धांत को एक वैज्ञानिक क्रांति कहकर बुलाया, बिकॉज इट वॉज एक्यूरेट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट थी, टू द पॉइंट थी ये। इट ब्रॉट रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, और ये है संसार में क्रांति ले आई। ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, और 1921 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वाई डिड अमेरिकन फिजिस्ट क्रिएट अप्रोयर? अमेरिकन के जो फिजिस्ट थे उन्होंने हाय तौबा क्यों मचानी शुरू कर दी? अमेरिकन फिजिस्ट क्रिएटेड अप्रोयर बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन, क्योंकि बर्लिन के अंदर जो था न्यूक्लियर फिशन, एटॉमिक बॉम्ब की खोज हो गई थी वहाँ पर। मैनी ऑफ देम फ्लेड, और बहुत सारे वहाँ से जितने भी साइंटिस्ट थे वो सब भाग खड़े हुए। दे वर अफ्रेड द नाजीज वुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। यहाँ पर ये एन आएगा, यहाँ पे बेटे एन आएगा, ये ANN एंड नहीं आएगा। और वे डर गए थे कि नाजियों ने एटॉमिक बम बना लिया है और वे इसका प्रयोग भी करेंगे। नाउ वाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट? ये वही लेटर है जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको दिखाया। आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा? आइंस्टीन रोट अ लेटर टू फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर लिखा। इन दिस लेटर ही वॉन्ट द डेंजर्स ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। इसमें उन्होंने परमाणु बम के खतरों के बारे में लिखा।
He told only a single bomb can destroy the whole port. उन्होंने कहा कि सिर्फ एकमात्र बॉम्ब पूरे के पूरे पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज, और उसके जितने भी आसपास लगे हुए क्षेत्र हैं सबको बर्बाद कर देगा, और इतनी बर्बादी कर देगा कि वर्षों तक भी इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी. Why was Einstein shaken by the action of America? अमेरिका ने जो कदम उठाया उससे आइंस्टीन पूरी तरह हिल गए थे. बहुत दुख हुआ था आइंस्टीन को. अमेरिकन नहीं आएगा ये, अमेरिकन यहाँ पे. अमेरिका डेवलप्ड एटॉमिक बॉम्ब सीक्रेटली. अमेरिका ने चुपचाप रहस्यमय तरीके से परमाणु बम बना लिया. दे ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और उन्होंने जापान की 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में उन बम को गिरा दिया. दिस एक्शन ऑफ अमेरिका शुक आइंस्टीन. इस एक्शन से, अमेरिका के इस एक्शन से आइंस्टीन भीतर तक हिल गए थे. नाउ व्हाट डिड ही प्रपोज इन पब्लिक मिसिव? पब्लिक मिसिव होता है पब्लिक को लिखा हुआ लेटर. उन्होंने पब्लिक को लिखे लेटर में क्या प्रस्ताव दिया था? द लेटर ही रोट टू रूजवेल्ट डिड नॉट मेक एनी इफेक्ट. उन्होंने जो रूजवेल्ट को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति को जो लेटर लिखा था कि ये अगर बॉम्ब बन गया तो बहुत तबाही लाएगा, तो लेकिन इस लेटर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा. ही वॉज टोटली शेकन. वह बुरी तरह से अंदर से दुखी हुए. दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू यूनाइटेड नेशंस. और इस बार उन्होंने यूनाइटेड नेशन को एक पत्र लिखा, हालांकि इसका भी फर्क कोई नहीं पड़ा. इन दिस लेटर ही प्रपोज टू मेक वर्ल्ड गवर्नमेंट. इस लेटर में उन्होंने सुझाव दिया कि एक संसार की सरकार बननी चाहिए कि जो भी कोई गलत काम करे तो उसको पनिश करें. नाउ वाई डिड आइंस्टीन इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स? आइंस्टीन राजनीति में जाकर क्यों सम्मिलित हो गए? आइंस्टीन इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स टू एंड अप द आर्म्स बिल्डअप. और आइंस्टीन जो है वो सम्मिलित हो गए राजनीति में, जिससे कि वो ये जितने भी परमाणु बम वगैरह जो बनाए जाते हैं उनका अंत कर सकें. ही कैंपेन्ड पीस एंड डेमोक्रेसी. उन्होंने अभियान छेड़ा शांति का और लोकतंत्र का. When did he die? Why was he called visionary? वह कब मरे और उनको विजनरी क्यों कहा जाता है? विजनरी होते हैं जो दूर दूर का सोचते हैं, जो कि प्रूडेंट होते हैं. Now he died in 1955 at the age of 76. उनकी जो डेथ है 1955 में हुई थी. इस समय वह 76 साल के थे. He was called visionary because of his valuable contribution to science. और वह दूरदर्शी थे क्योंकि उन्होंने साइंस के अंदर बहुत ही अमूल्य योगदान दिया था. Yes, my dear friends, thank you for listening and watching my videos. प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. आपके सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रहे हैं. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए माय डियर फ्रेंड्स, गुड लक एंड गुड बाय.